वेलकम बैक टू द चैनल। हम एक चैप्टर कर रहे थे, चैप्टर हमारा चल रहा था शेयर्स का। शेयर्स में हमने सारे टॉपिक कर लिए थे। एक कंबाइंड क्वेश्चन करते हैं जिसमें ऑलमोस्ट सारे टॉपिक हमारे कवर हो जाएंगे। टॉपिक जो था दैट वाज प्रो राटा, फोरफीचर एंड री इशू विद प्रीमियम। इसको हम कवर करते हैं। क्वेश्चन लिखा है कि क्वेश्चन फ्रेम किया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं और जैसे कंप्लीट क्वेश्चन के स्टेप्स को फॉलो करना चाहिए, उन स्टेप्स को हम देखेंगे कैसे कैसे हमें स्टार्ट करना है क्वेश्चन को। समरी बनाना बहुत जरूरी है। देखते हैं कैसे बनेगी समरी। देखो क्या लिखा है, एबीसी लिमिटेड इशूड 1 लाख शेयर ऑफ ₹20 ईच एट 22, यानी कि प्रीमियम पे इशू हुआ है एक शेयर। पेबल एज फॉलोज, ₹4 ऑन एप्लीकेशन, 8 ऑन अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम, यानी कि प्रीमियम यहाँ पे है, इसका मतलब अलॉटमेंट कितने की है 6 + 2, ₹7 ऑन फर्स्ट कॉल एंड ₹3 ऑन सेकंड एंड फाइनल कॉल। Applications were received for 150 shares and board of director decided to make allotment as follows। एप्लीकेशन ज्यादा आ गई, 1 लाख इशू किए थे, 1,50,000 की एप्लीकेशन आ गई। कैसे अलॉटमेंट होना है, कैटेगरी बना दी। जब भी कैटेगरी होगी एप्लीकेंट्स ऑफ 70,000 पर गिवन 50, तो हमें एक छोटा सा टेबल बनाना पड़ता है बेटा, अप्लाइड और अलॉटेड, 2 कॉलम का हम टेबल बनाया करेंगे हमेशा। अप्लाइड का मतलब कितनी एप्लीकेशन आई, 150 की आई, और अलॉटेड मतलब कितने शेयर्स हमने एक्चुअल में दिए, हमने 1 लाख शेयर्स दिए। ठीक है, क्या लिखा है कैटेगरी में पढ़ते हैं। एप्लीकेंट्स ऑफ 70,000 शेयर वर गिवन 50,000, तो 70,000 जिन्होंने अप्लाई किया था उन्हें अलॉट हुए हैं 50। एप्लीकेंट्स ऑफ 60,000 शेयर वर गिवन 50, 60,000 वालों को 50 दे दिए। आगे थर्ड, रिमेनिंग एप्लीकेशंस वर रिजेक्टेड। रिमेनिंग कितनी हुई चेक करो, 60 और 70, 130, यानी कि 20,000। इन्हें कितना देना है, रिजेक्ट, कुछ नहीं देना। देखो टेबल अपने आप मैच होती है। एक शेयर कितने का है, ₹12 का एक शेयर है, सॉरी ₹22 का एक शेयर है इंक्लूडिंग प्रीमियम। कैसे पे करना है वो भी लिख लेते हैं। हमने एप्लीकेशन पे दिए हैं ₹4, यहाँ पे 6 + 2, इससे क्लियर होता है कि प्रीमियम है यहाँ पे 7 और 3। आगे हम पढ़ते हैं, यहाँ तक की समरी बन गई। ऑल द मनी इज ड्यूली रिसीव्ड ऑन टाइम एक्सेप्ट मिस्टर राम होल्डिंग 500 शेयर बिलोंगिंग टू कैटेगरी फर्स्ट फेल टू पे अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल। ओके, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल 500 जिसे अलॉट हुए थे, अलॉटेड 500 शेयर्स, उसने ये नहीं दिए। ये कौन सी कैटेगरी का है, ही बिलोंग्स टू कैटेगरी फर्स्ट। इससे पता चल गया कि कौन सी कैटेगरी का है, इस कैटेगरी का है। उसने 500 शेयर अलॉट हुए हैं उसे, उसने हमें एप्लीकेशन सॉरी अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल नहीं दी। हिज शेयर्स वर इमीडिएटली फॉरफिटेड, तो यहीं पे फॉरफीचर भी हो जाएगा उसका, फॉरफिट। आगे चलते हैं। Another shareholder, Mr. Shyam, who have applied for 1,200 share, failed to pay both the calls। एक और शेयर होल्डर जिसने both the calls पे नहीं करी, उसने अप्लाई करा था कितने शेयर के लिए, 1,200 शेयर के लिए। कहा गया another shareholder Shyam who have applied for 1,200 share failed to pay both the call, his shares were also forfeited। इसके शेयर भी forfeit हो गए। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे एक लाइन एक्चुअल में रह गई, he belongs to category 2। ये कौन सी कैटेगरी का है, सेकंड कैटेगरी का, यानी कि जो जिसके यहाँ पे ये है शेयर्स, ये कौन सी कैटेगरी में बिलोंग करता है, he belongs to category 2। ठीक है, आपको ये कैटेगरी का अभी रीजन समझ आएगा कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। 2 शेयर होल्डर हो गए, एक ने अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल नहीं दी, फर्स्ट कैटेगरी का था। एक ने दोनों कॉल्स नहीं दी, वो कौन सी कैटेगरी का था, सेकंड कैटेगरी का। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारी एंट्री होगी सॉल्यूशन, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। अब बच्चा ये कह सकता है सर आपने फोरफीचर नहीं पढ़ा। बेटा मैंने पहले भी कहा था कि
री इशू सॉरी नहीं पढ़ा, मैंने पहले भी बताया वीडियो में कि हम पहले फोरफीचर तक सॉल्व करते हैं, उसके बाद री इशू को पढ़ेंगे वरना कंफ्यूजन आ जाता है। तो मैं अभी फोरफीचर तक की एंट्री कर रहा हूँ। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, कितने से आएगी ये एंट्री? 150 इंटू 4 6 लाख। यहां से 150 आई एप्लीकेशन और 4 रुपए की। दूसरी एंट्री शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल टू बैंक टू शेयर अलॉटमेंट। होपिंग ये आपको एंट्री समझ आई होगी, हम ये कर चुके हैं ओवर सब्सक्रिप्शन में। यहाँ पे तो 6 लाख आएगा, यहाँ पे कितना आता है? जितने शेयर एक्चुअल में दिए 1 लाख इंटू 4 लाख। बैंक में कितना आता है? जितने रिजेक्ट करे, कितने रिजेक्ट करे? 20,000 इंटू 4 80,000। अलॉटमेंट में कितना जाएगा? जितना एक्सेस है। देखो इसका 20,000 और इसका 10,000, 30,000 एक्स्ट्रा हो गया, तो 30,000 इंटू 4 1,20,000। तो ये ऑटोमेटिकली मैच हो जाएगा। आगे चलते हैं अलॉटमेंट की एंट्री। शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, क्योंकि अलॉटमेंट पे प्रीमियम भी है। ठीक है बेटा, कितने शेयर? अब जो है क्वेश्चन पूरा 1 लाख से चलेगा। 1 लाख इंटू 6 लाख और 1 लाख इंटू 2 लाख, टोटल 8 लाख की अलॉटमेंट आनी है। एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट नॉर्मल एंट्री टू शेयर अलॉटमेंट। अब अलॉटमेंट लिखने से हमने क्या करा? 8 लाख की अलॉटमेंट थी, उसमें 120 पहले ही आ चुका है, तो हम कितने के लिखने वाले हैं? 6 लाख और 80,000, राइट। आएगा कॉल्स इन एरियर। क्यों? अलॉटमेंट पे क्या एरियर था? जी, अलॉटमेंट पे एरियर था। और ये मैंने पहले समझाया हुआ है, अब नहीं कराया था। इस पॉइंट को बहुत ध्यान से समझेंगे आप सब दोबारा से, कि जब भी आपके क्वेश्चन में प्रोराटा कैटेगरी हो, क्या हो? प्रोराटा हो, और अलॉटमेंट पे एरियर हो। अलॉटमेंट इसलिए बोल रहा हूं कि एप्लीकेशन से अगली कॉल जो भी आएगी, कुछ क्वेश्चन में एप्लीकेशन अलॉटमेंट अगर एक साथ दिए तो फर्स्ट कॉल पे आ जाएगी। जब भी एप्लीकेशन से अगली कॉल पे एरियर आए तो हमें कॉल इन एरियर के लिए वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। ठीक है, वो वर्किंग नोट बनाना सिखा रहा हूं आप सबको, देखेंगे वर्किंग नोट। कितने शेयर उसको अलॉट किए गए थे जिसका अलॉटमेंट पे एरियर है? 500 शेयर अलॉटेड थे, मैंने आपको बताया है और अब भी सुनेंगे। जब भी ऐसा होगा तो हमें वर्किंग नोट बनाना है। जो शेयर्स उसके गिवन है उससे अपोजिट निकालने हैं। देखो 2 कैटेगरी बनती हैं, अप्लाइड और अलॉटेड। उसके अलॉटेड गिवन है तो हम उसके लिए क्या निकालेंगे? नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड, क्योंकि अलॉटेड गिवन है मुझे। फॉर्मूला क्या होगा? अलॉटेड गिवन है, अलॉटेड अपॉन टोटल अलॉटेड ऑफ द कैटेगरी टू विच ही बिलोंग्स। तो अलॉटेड अपॉन टोटल अलॉटेड 500 अपॉन टोटल अलॉटेड ऑफ की उसकी कैटेगरी का 50,000 इंटू 70,000, इससे आ गए 700 शेयर्स। यानी कि उसने 700 शेयर्स पे अप्लाई किया होगा। एप्लीकेशन मनी, एप्लीकेशन रिसीव कितनी हुई होगी उससे? 500 शेयर, सॉरी 700 के लिए अप्लाई किया होगा ना उसने, तो 700 इंटू 4 2800। एप्लीकेशन ड्यू आनी कितनी चाहिए थी? जब उसे 500 शेयर दिए तो 500 पे आनी चाहिए थी 2000, यानी कि उसने मुझे एप्लीकेशन पे 800 रुपीज एक्सेस दिए हैं। अब मैं उससे अलॉटमेंट की डिमांड कर रहा हूं। अलॉटमेंट कितने शेयर पे मांगूंगा उससे? 500 दिए तो 500 पे मांगूंगा 8 रुपए। 4000 माइनस उसने ऑलरेडी कितना एक्सेस दिया हुआ था मुझे? 800। अभी उसका एरियर कितना आया? कॉल इन एरियर आ गया उसका 3200 रुपीज का। तो बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन है, 2 बार करोगे याद हो जाएगी।
अप्लाइड गिवन है तो अलॉटेड निकालो, अलॉटेड गिवन है तो अप्लाइड निकाल लो। दोनों में से जो ज्यादा है, पहले इतने पैसे आने चाहिए, आ चुके हैं। आने कितने चाहिए थे? एक्सेस आया। अलॉटमेंट कितनी मंगानी है? जितने उसे अलॉटेड शेयर होंगे उतने से मंगाएंगे, माइनस एक्सेस कॉल इन एरियर। ये जो आया इसको मैं यहाँ लिखूंगा 3200, इसमें से माइनस करूंगा, जितना भी पैसा आएगा 6,76,800 रुपीज मुझे रिसीव हो जाएंगे। होपिंग ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा। आगे चलते हैं। फर्स्ट कॉल के बाद अलॉटमेंट के बाद आएगी हमारी फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल की एंट्री क्या होगी? शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल। कितने से आएगी एंट्री? ध्यान से देखते हैं। फर्स्ट कॉल 1 लाख शेयर इनटू कितने की फर्स्ट कॉल? 7 रुपीज की, 7 लाख 7 लाख। पर फर्स्ट कॉल पे एरियर है, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल इन एरियर डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल आनी तो 7 लाख की थी। एरियर कितना है ध्यान से देखेंगे बेटा। फर्स्ट कॉल पे एक तो ये जिसके 500 थे ये एरियर है, दूसरा जिसने 1200 के लिए अप्लाई किया था उसके भी एरियर है। उसने 1200 के लिए अप्लाई किया था, यानी कि उसके अलॉटेड शेयर निकाले। यस निकालने पड़ेंगे, कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। तो मैं क्या करूं, स्पेस अरेंज करना पड़ेगा। चलो यहाँ पे करते हैं नंबर ऑफ, ये हो गया वर्किंग नोट 1, ये हो गया वर्किंग नोट 2। नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड इज इक्वल टू, अलॉटेड निकालने क्योंकि अप्लाइड है, ठीक है। अलॉटेड अप्लाइड अपॉन टोटल अप्लाइड ऑफ द कैटेगरी 1200 अपॉन 60,000 क्योंकि उसकी कैटेगरी सेकंड वाली थी, तो अप्लाइड अपॉन टोटल अप्लाइड इनटू अलॉटेड, ये आ जाएंगे 1000 शेयर्स। बस इतना ही करेंगे। इसके लिए पूरा वर्किंग नोट नहीं बनाएंगे। क्यों नहीं बनाएंगे? मैंने आपको अभी बताया कि पूरा वर्किंग नोट सिर्फ उसके लिए बनता है जिसका एप्लीकेशन से अगली कॉल में एरियर हो। तो इसका सर वर्किंग नोट बनाना जरूरी है? नहीं, जरूरी नहीं है। अगर मुझे यहाँ पे उसके अलॉटेड दिए होते तो मैं सीधा उसका कॉलिंग एरियर निकालता, पर यहाँ पे उसके अप्लाइड दिए हुए थे कि इतने के लिए उसने अप्लाई किया था, तो अलॉटेड निकालने पड़ेंगे क्योंकि एरियर तो उसी पे होगा ना जितने शेयर उसे मिले हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे निकाल लिया 1000 शेयर्स। और कितने का एरियर होगा ध्यान से देखेंगे बेटा, 500 पहले वाले के थे इंटू 7 प्लस दूसरे वाले के 1000 निकाल लिए इंटू 7, ठीक है। तो 3500 इसके आ गए, 7000 इसके हो गए, तो 10,500 टोटल हमें पैसे मिल जाएंगे 6,89,500। आगे चलते हैं। हमने इसका कॉल इन एरियर ऐसे निकाल लिया। इसके बाद फर्स्ट कॉल के बाद इसके शेयर फोरफीट हो रहे थे, उन्होंने ये कहा था, तो हम इसके शेयर फोरफीट करते हैं। फोर फीचर की एंट्री क्या होती है बेटा? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व डेबिट। शायद समझ आ रहा होगा कि ऐसा क्यों किया, क्योंकि उसने अलॉटमेंट नहीं दिया और अलॉटमेंट पे प्रीमियम था, तो प्रीमियम भी नहीं दिया। टू शेयर फोर फीचर टू शेयर अलॉटमेंट और टू शेयर फर्स्ट कॉल। अमाउंट समझते बेटा, कितने शेयर थे इसके? 500 शेयर इनटू कितने रुपए लूं मैं इसके शेयर पे? 17 रुपीज। वाई 17 सर? क्योंकि सेकंड कॉल तो इससे मंगाई नहीं, फर्स्ट कॉल के बाद ही फोर फीचर हो गया ना इसका, तो ठीक है। तो कितने हो जाएंगे ये? 8500। रिजर्व कितना है? 500 शेयर पे 2 रुपए के हिसाब से 1000। फोर फीचर में क्या आता है? जो वो दे चुका है, जिसके फोरफीट करे वो कितने दे चुका है? 2800। ये पॉइंट याद रखना, वहां से सारी कैलकुलेशन आप कर चुके थे। 2800 वो दे चुका है। एरियर कितना है उसका अलॉटमेंट का? 3200। और फर्स्ट कॉल पे हमें पता ही है 500 इंटू 7।
3500। ठीक है बेटा, होपिंग ये समझ आ गई होगी कैलकुलेशन कैसे करिए। टोटल ऑटोमेटिकली मैच हो जाता है, हमें इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता। ठीक है, हो गए इसके फॉरफिट। अब हम करते हैं सेकंड कॉल के। थोड़ा सा स्पेस मैनेज कर रहा हूँ। शेयर सेकंड कॉल टू शेयर कैपिटल। कितने से आएगी बेटा ये एंट्री? अब ध्यान से देखना, 500 शेयर फॉरफिट कर लिए हैं तो 99,500 इंटू 3। होपिंग ये समझ आ गया होगा कि 99,500 क्यों लिए, क्योंकि 500 शेयर हमने फॉरफिट कर लिए हैं। तो ये कितना आएगा? 2,98,500। अब हम इसके पैसे रिसीव करते, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स एंड एरियर डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल। कितने से आएगी बेटा ये? 298,500। लेकिन सेकंड कॉल में एरियर था किसका? जिसने 1000 शेयर अलॉट हुए थे, जिसे 1200 के लिए अप्लाई किया था, 1000 अलॉट हुए थे, तो 1000 इंटू 3,000 रुपए का एरियर है। बाकी पैसे रिसीव हो जाएंगे 295,500। होपिंग ये समझ आ गया होगा आपको। अब इसके शेयर भी फॉरफिट कर लिए उन्होंने। ठीक है जी, इसको भी फॉरफिट करते हैं। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर, टू शेयर फर्स्ट कॉल, टू शेयर सेकंड कॉल। कितने? 1000 इंटू 20 पूरा 20,000। कितने वो दे चुका है? 1000 पे उसने एप्लीकेशन अलॉटमेंट दोनों दे दी, प्रीमियम दे दिया तो इग्नोर कर दिया मैंने फॉरफीचर के एंट्री में। कितना? 10,000, 7,000, 3,000। होपिंग ये समझ आ गया होगा आपको। आगे चलते हैं। फॉरफीचर के बाद अब क्या करा इन्होंने? अब हम पढ़ते हैं री इशू की बात, क्योंकि दोनों के शेयर फॉरफिट हो चुके हैं। आउट ऑफ द फॉरफिटेड शेयर 1000 शेयर पर री इशूड इंक्लूडिंग होल ऑफ राम शेयर, राम के सारे और उसके बचे हुए, इंक्लूडिंग होल ऑफ राम एट द रेट 9 पर शेयर एज फुल्ली पेड अप। सारे के सारे इशू हुए 9 पर शेयर एज फुल्ली पेड अप। मतलब कितने में इशू हुआ? 10 वाला 10 में, लेकिन लिए कितने? 9 रुपए। 1 रुपए का क्या है? डिस्काउंट। ठीक है, तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट क्योंकि डिस्काउंट है, टू शेयर कैपिटल। कितने में इशू हुए? 1000 शेयर 10 रुपीज के इशू हुए, यानी कि 10,000। मिले कितना? 9,000 और 1,000 का डिस्काउंट। ठीक है, अगली एंट्री होगी शेयर फॉरफीचर डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व कितने से आएगा? ध्यान से देखेंगे। हमने जो है राम के तो सारे शेयर लिए। राम कौन था? जो कैटेगरी 1 को बिलोंग करता था, यानी कि ये वाली जो फॉरफीचर की एंट्री थी, इसका सारा पैसा ले लो। कितना? 2800 रुपये, क्योंकि इसके सारे शेयर लिए। प्लस जो श्याम था सेकंड कैटेगरी का, उसके रिमेनिंग शेयर लेने हैं। उसके शेयर थे कितने? हमने निकाले थे ना 1000। हमें टोटल रीइशू कितने करें? 1000। टोटल 1000 रीइशू करे हैं, जिसमें से राम के 500, तो श्याम के कितने? उसके भी 500। ठीक है, उसके फॉरफीचर में आपको फायदा कितना हुआ था? 10,000 का। कितने का फायदा हुआ था? 10,000 का। ये जो 10,000 का फायदा था बेटा, ये कितने शेयर के लिए था? ये था 1000 शेयर के लिए। हमने इसके लिए कितने? सिर्फ 500 माइनस 1000 का डिस्काउंट देना पड़ा हमें रीइशू में। समझ आया? तो ये कितना हो जाएगा? 2800 प्लस 5000 माइनस 1000, तो ये आ जाएगा 6800। तो ये हमारा कैपिटल रिजर्व होगा। आगे बात समझ? होपिंग ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा बेटा। इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं कुछ इस तरह क्वेश्चन हमारे पास हर बार आते हैं पेपर में,
इस तरह के और भी क्वेश्चन आपके पास बुक में है। प्लीज़ वीक में 2 या 3 दिन प्रैक्टिस करते रहो अकाउंट्स की, वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। तो बाकी करते हैं नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए बाय बाय।